पता ही नहीं चला कि 1 साल कब पूरा हुआ। एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव, जब मैंने अपना पहला व्लॉग शूट करा था उसको आज मुझे यूट्यूब पे 1 साल हो गया है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। धन्यवाद। तो तभी बधाई। और इस खेत के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से में हमने हार्वेस्टिंग का काम कर दिया है। बाकी और मुझे लेके जाना है ये सामान, इतना सारा सामान। और खुशी तो आते ही मुझसे नाराज हो रखी है। क्यों रखी नाराज? काम इतने सारे होते हैं कि खाना खाने का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। और आज तो सुबह के टाइम से मिक्स मौसम हो रखा है। आसमान में बहुत सारे बादल देखने को मिल रहे हैं। किसी किसी टाइम धूप भी खिल रही है और हवाएं भी चल रही हैं किसी किसी टाइम। मिक्स मौसम हो गया आज तो। आजकल 3-4 दिनों से मौसम में से ही बदला बदला सा देखने को मिल रहा है। वैसे तो शाम के टाइम कभी कभी बारिश भी आ रही है, पर फिर भी आसमान में बहुत सारे बादल देखने को मिल रहे हैं। कल परसों में हमने जितने भी जौ की लवाई करी है उन सारे जौ की बालियों को माँ ने यहाँ चौक में त्रिपाल के ऊपर फैला के रख दिया है सुखाने के लिए। वैसे तो आज धूप हल्की फुल्की है, पर फिर भी रखा है सुखाने के लिए। किसी किसी टाइम धूप आ रही है तेज़ तो बालियाँ सूख जाएंगी धूप में। बाकी अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम भी निपट गए हैं। अब हमें जाना है घर से खेतों की ओर। आजकल तो जौ की लवाई वाला काम जोरों शोरों से चालू है, क्योंकि एक साइड से सूअर फसल बर्बाद कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं जितनी फसल बच रखी है उसको टाइम से काट लेते हैं, कुछ तो हाथ लगेगा। आज घर पे बस मैं और माँ है। माँ खेतों की ओर चले गई है और दादी कल अपने मायके गई थी, किसी अर्जेंट काम से दादी को जाना पड़ा, तो दादी कल वहीं रुकी। चलते हैं घर से खेत की तरफ। इसी के साथ साथ आज है 29 अप्रैल और आज ही के दिन मुझे YouTube पे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। पता ही नहीं चला कि 1 साल कब पूरा हुआ। एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव, जब मैंने अपना पहला व्लॉग शूट करा था उसको एडिट करने में और साथ ही साथ YouTube पे पोस्ट करना, एक परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढते ढूंढते मुझे कंप्लीट 2 दिन लग गए थे। 2 दिन में हुई वीडियो एडिट और पोस्ट भी, क्योंकि शुरू में चीज़ें उतनी पता नहीं होती हैं और अगर हम किसी को पूछते भी हैं तो इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। और कभी कभी तो हम किसी से पूछते भी नहीं हैं, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से और जजमेंटल के डर से। खैर, 1 साल में आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट रहा। आज मेरे साथ पूरा YouTube परिवार लगभग 9.9K के आसपास है। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। 1 साल की जर्नी कंप्लीट हुई और इस 1 साल की जर्नी में सबसे ज़्यादा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा। बाकी अभी मैं पहुंच गई हूं अपने जौ वाले खेत पे। आज भी हमें जौ की कटाई और जौ को छानने वाला काम करना है। मुझसे पहले खेत में माँ आ रखी है। कल हमने इस नीचे वाले खेत से जौ की कटाई करी और साथ ही साथ जौ की बालियों को छानने वाला काम किया। और आज सुबह के टाइम माँ ने इस ऊपर वाले खेत में इतने बड़े वाले हिस्से में जौ की हार्वेस्टिंग करी और जौ को छाना, जितने टाइम में मैंने नाश्ता तैयार करा। और अब हमें यहाँ से आगे जौ की कटाई करनी है। यहाँ की सार में तो हमने सारे खेतों में जौ बो रखे हैं और एक साइड से माँ लग गई है आज के काम काज पे, है ना। शुरुआत तो सुबह से हो गई थी। हाँ, आज मुझे YouTube पे 1 साल हो गया है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। धन्यवाद। तो तभी बधाई हो। धन्यवाद। हाँ, इतने टाइम में माँ का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है ना। माँ को मैंने कैमरामैन बना रखा है अपना। माँ को ठीक से फ़ोन पकड़ना भी नहीं आता था, मैंने बोला ऐसे ऐसे, अब तो माँ परफेक्ट हो गई है ना। हाँ, साथ ही साथ आज तो हेली से केदारनाथ यात्रा खूब चल रही है। वैसे तो केदारनाथ की जो पीक है यहाँ की साइड वेदर टोटली पैक दिख रहा है, शायद बारिश हो रही है वहाँ वाली साइड, पर हेली बहुत सारे जा रहे हैं। एक ही बार में 3-3, 4-4 हेली देखने को मिल रहे हैं। कोई उधर से जा रहा, कोई यहाँ से जा रहा, सबका अपना अपना अलग अलग रूट है। जौ की फसल को काट के हम खेत में ही डाल रहे हैं और फिर उनसे बालियों को छानने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बालियां एक साइड हो जाएगी और जो जौ का निचला हिस्सा रहता है, मतलब जौ के पौधे का निचला हिस्सा, वो घास के काम आ जाएगा।
दिन के अभी लगभग 12 बजे का टाइम होने वाला है और इस खेत के लगभग आधे से ज़्यादा हिस्से में हमने हार्वेस्टिंग का काम कर दिया है। बाकी अभी मुझे जाना है यहाँ से नीचे रोड तक। आज अंशु, खुशी, भाभी जी लोग आ रहे हैं अपने घर। उनसे हमने कुछ सामान मंगवाया था तो उसी को लेके जाना है। नीचे रोड तक मैं जा रही हूँ खेतों वाले रास्ते से होते हुए। और कुछ दिनों पहले खेतों में जो बुआई करी थी मंडवे की फसल की, साथ ही साथ झंगोरे की फसल की, वो फसल भी आजकल अच्छे से उग के आ गई है। हरे दिखने लग गए हैं अब खेत थोड़े बहुत। अब गुड़ाई का काम भी शुरू हो जाएगा 1-2 हफ्ते बाद। घर से अभी मैं पहुंच गई हूँ नीचे रोड पे और ये है आज के मेहमान। सबसे पहली मेहमान अनुष्का। कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है केदार घाटी आके? अच्छा। अपने साथ लड्डू को भी लेके आए हैं। हाँ, और ये भाभी जी। कैसे हो भाभी? भाभी जी स्पेशल डे के लिए आ रखे हैं घर, है ना? बहुत मिस किया हमने आपको। आपने भी किया? हमने तो बहुत ज़्यादा, हमने तो आपसे भी ज़्यादा किया मिस। अच्छा, और मुझे लेके जाना है ये सामान, इतना सारा सामान। हाँ, बाकी ये आए नंदू के साथ। हाय नंदू के साथ अंशु भी आ रखा है और खुशी भी आ रखी है। हाय खुशी। खुशी का मूड आज अच्छा नहीं लग रहा है। हाय कर दे यार, कर दे यार हाय। ये अतरंगी लड़की, कर दे यार हाय कर दे। नीचे रोड से अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और अभी मैं आई हूँ सीधे भाभी जी लोगों के घर पे। आज तो घर पे काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है क्योंकि जो बड़ी भाभी है वो रहती है उखीमठ और छोटी भाभी और उनकी फैमिली रहती है देहरादून। और आजकल घर आ रखे हैं क्योंकि फैमिली में कोई प्रोग्राम है तो अच्छा लग रहा है। पड़ोस में भी चहल पहल का माहौल है तो अच्छा लगता है, सारे लोग घर पे। और यहाँ पे काव्या बैठी है अपने पपी को सजा रही है। हेलो काव्या, कैसे हो? मुझे मिस भी किया? और खुशी तो आते ही मुझसे नाराज हो रखी है। क्यों रखी नाराज? मुझे कोई प्यार नहीं करता बोला। सबसे पहले तो हम इसी को प्यार करते हैं। सबसे छोटी तो यही थी, है ना? मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हो गए, अब काव्या होगी छोटी, है ना? कैसा लग रहा घर आके? तो काव्या है। हाँ, घर आके कैसा लग रहा है? कोई फीलिंग नहीं है। कोई फीलिंग नहीं है। और ये है काव्या का छोटा भाई काव्यांश। काव्यांश बस खुशी के पास रह रहा और किसी के पास नहीं जा रहा। सभी से मिलके अभी वापस मैं आ गई हूँ अपने घर पे और भाभी जी हमारे लिए ये जूस का कैन लेके आए हैं। इस पे लगभग 5 लीटर माल्टे का जूस है। सोच रही हूँ इसकी शुरुआत आज ही से कर लें। कैसा बना रखा है। दोपहर का खाना भी अभी मैंने पका के रेडी कर दिया है और मैं खाना बना रही थी। माँ लगी थी जौ को कूटने पे, जौ की बालियों से जौ के बीज को अलग करने वाले काम पे। जौ की पहली बार की हार्वेस्टिंग से हमने जितनी भी जौ की बालियों को काट रखा था वो थोड़ा बहुत सूख गई थी तो माँ ने आज इनकी मंडाई करी है और इनसे बीज अलग कर दिए हैं। बाकी अभी माँ सुप्पे पे जौ को छानने का काम कर रही है क्योंकि जो जौ की बालियाँ होती हैं उन पे बहुत सारे कीस रहते हैं तो उनको अलग करना पड़ता है ना माँ। खाना सोना हराम हो रखा है, तब आराम नहीं। पहाड़ों में जब भी हार्वेस्टिंग का काम चलता है, चाहे कोई भी फसल की हार्वेस्टिंग हो, तो खाना सोना हराम हो जाता है। मतलब काम इतने सारे होते हैं कि खाना खाने का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है। 3 बज गए हैं अभी। हाँ, माँ बोल रही है कि मौसम बदलने लग गया है और ये काम मौसम बदलने से पहले निपटाना है, मतलब बारिश आने से पहले। पर हवा नहीं आ रही ना अभी। अच्छा, शाम के अभी लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और दिन के लगभग 4 बजे के आसपास से भयंकर बारिश हो रही है और अभी भी बारिश कंटिन्यू ही है। बारिश के साथ साथ हवाएं भी चल रही है, किसी टाइम तेज़ हवाएं। और बारिश की वजह से टेम्परेचर तो एकदम डाउन चले गया है। ऐसे अच्छा लग रहा है बारिश का मौसम क्योंकि आजकल टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया था। वैसे तो आज सुबह के टाइम से मौसम ऐसे ही था, मतलब मिक्स मौसम हो रखा था और अभी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी तो आसपास के नज़ारों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मानसून वेदर स्टार्ट हो गया है। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, किसी भी टाइम कैसा भी मौसम बन जाता है। मतलब कभी भी बारिश वाला मौसम बन जाता है और कभी भी दोबारा से तेज़ गर्मियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ की साइड भी अभी कोहरा लगा है पहाड़ियों पे, यहाँ से लेकर और यहाँ नीचे की साइड भी।
पर नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। रिमझिम हल्की बारिश, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएं और ये हरी भरी पहाड़ियाँ और पहाड़ियों पे ये उठता हुआ कोहरा। बाकी आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज YouTube पे 1 साल पूरा हो गया है तो खुशी अलग ही है। आप लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट इस 1 साल में रहा, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपको कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।